हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द किचन वन। आज हम जो चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं उसका डिज़ाइन बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा है। आप आसानी से बना सकते हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ये मैंने ले लिया है चॉकलेट स्पॉन्ज जो कि बना है प्री मिक्स से। ये केक 1 kg में थोड़ा सा कम का था और उसके लिए मैंने जो स्पॉन्ज बनाने के लिए इसके लिए मैंने 250 ग्राम जितना प्री मिक्स लिया था और इससे मैंने ये स्पॉन्ज बनाया था। अगर मुझे 1 kg का केक बनाना होता तो मैं 300 ग्राम जितना प्री मिक्स ले लेती हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा कम का बनाना था इसलिए मैंने इतना लिया था, क्योंकि कस्टमर को पूरा 1 kg का केक नहीं चाहिए था, इसीलिए ये हमने ले लिया है। दूसरा स्पॉन्ज का लेयर और उसके ऊपर लगा लेंगे क्रीम। क्रीम लगाने के बाद हम बहुत गाढ़ा सा चॉकलेट गनाश लगाएंगे और थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ चॉप किया हुआ चॉकलेट और टूटी फ्रूटी, ताकि उससे हमारा केक का टेस्ट और भी बढ़ जाए। और ये हमने चॉकलेट गनाश भी डाल दिया है और उसको हम अच्छी तरह से लेयर को फैला लेंगे। और ये आ गया हमारा तीसरा वाला लेयर जो कि था आखिरी। और उसके बाद हम कर लेंगे शुगर पानी से सोक इसको। ये डिज़ाइन बहुत बेसिक सा है। अगर आपको इस जो केक में मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये डिज़ाइन कर देनी चाहिए। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। अगर कोई कस्टमर की डिमांड ना हो तो मैं ये डिज़ाइन यूज़ करती हूँ जो कि मैं आगे बनाने वाली हूँ। अगर और कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे जल्दी होती है कहीं जाने की या कुछ काम ज़्यादा होता है, तो भी मैं इस तरह के डिज़ाइन बना देती हूँ, जो कि आपने हर बार केक में देखा ही होगा कि ज़्यादातर इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं केक में। और अब हम कर लेंगे आइसिंग। आइसिंग करने के लिए इक्वल तरीके से पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर केक के चारों ओर लगा लेंगे। और इसी तरह से अगर हम आइसिंग करेंगे तो आइसिंग करने में हमें बहुत ही आसानी रहती है। और मुझे जल्दी थी तो मैंने दूसरी बार पाइपिंग बैग में क्रीम भरने की भी वो नहीं की और डायरेक्ट नाइफ से लेकर लगा दी। और इसी तरह से हम पहले टॉप को कर लेंगे, लेवल कर लेंगे और एक क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद पैलेट नाइफ लेकर केक की चारों साइड को भी कर लेंगे क्लीन। और उसके बाद अब ले लेंगे एक स्क्रैपर आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। कभी लगता है सबको हार्ड वाला स्क्रैपर आता है, वो किसी को सही लगता है तो वो लेते हैं। मुझे ये सॉफ्ट वाला अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं इसी से ही करती हूँ आइसिंग। और स्क्रैपर को हल्के से टच कराना है केक के साथ, ताकि पूरी क्रीम आपकी उखड़ के ना आ जाए। अगर आप ज़्यादा केक के साथ दबा कर करोगे तो केक आपकी उखड़ के आ जाएगी। तो आप हल्का सा टच करें ताकि आपकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। स्क्रैपर को हल्का सा केक के साथ इस तरह से टच करें। मैंने जैसे देखा है, आप जैसे मैंने किया है उसी तरह से आप करें। और ऊपर जो भी क्रीम आती है पैलेट नाइफ से हल्के हाथों से टॉप को कर लेंगे हम क्लीन। इसके अगर आपको टॉप क्लीन करने में दिक्कत आती है तो आप पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, या तो आप पैलेट नाइफ या स्क्रैपर आपका जो भी है वो पानी में थोड़ा सा डिप करने के बाद अगर आप ऊपर से क्लीन करेंगे तो हो जाता है बहुत अच्छे से। कभी कभी हो जाता है कि हमारी क्रीम जो है वो ज़्यादा विप हो जाती है और वो थोड़ी सी ऐसे मॉइस्चर उसका कम हो जाता है, तो आइसिंग करने में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। तो उसमें तो खास आप पानी में पैलेट नाइफ डिप करके करेंगे तो बहुत ही अच्छी आइसिंग हो जाती है। और खैर इसके ऊपर तो मुझे चॉकलेट गनाश भी लगाना है, तो मुझे उतनी ज़्यादा इस टॉप को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया है। तो और इसी तरह से हम स्क्रैपर लेकर साइड में भी थोड़ी सी पैटर्न दे देंगे, ताकि हमारी केक थोड़ी सी हाइट वाली है तो अच्छी लगे।
और उसके ऊपर हम ड्रिपिंग भी करने वाले हैं, तो उससे भी अच्छी लगे। आप कुछ थोड़ी बहुत चीज़ अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपके डोल केक का ऑर्डर है तो उसके आप साइड में थोड़ी बहुत कोई भी आपको जो भी अच्छी लगे वो पैटर्न दे सकते हैं, ताकि इससे केक का लुक अच्छा आए। अगर आपको जो रेफरेंस पिक्चर मिली है हो सकता है उसमें उस तरह का ना हो, तो भी अगर आप करके देंगे तो और भी अच्छा से लुक आ जाएगा केक का। और ये तो मेरा हर बार रहता है कि मैं ये जो मेरे पास 3 स्क्रैपर की तीनों साइड पर अलग-अलग डिज़ाइन होती है, वो मैं 2-3 तो ट्राई करके देखती हूँ कि कौन-सी अच्छी लगती है, उसके बाद ही मैं कोई एक अगर जो भी अच्छी लगे वो फाइनल करती हूँ। और ये मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने जो चॉकलेट गनाश बनाया था वो छाना नहीं, डायरेक्ट ही केक के टॉप पे ऊपर छाना, और इससे ही ये जो छन्नी होती है चाय वाली उसी से मैंने ड्रिपिंग भी दे दी। ये मैं पहली बार कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि हो जाता है, वरना मैं ज़्यादातर पाइपिंग बैग से ही करती हूँ। ये जो ड्रिपिंग देने वाली होती है वो ड्रिपिंग में पाइपिंग बैग से ही देती हूँ। तो लेकिन इसमें तो बहुत ही अच्छे से आसानी से हो भी गया और मेरा टाइम भी बच गया। और ये जो आप टॉप पे गनाश जो बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए ताकि अच्छे से आसानी से फैल जाए। अगर आपका गाढ़ा होगा और आपकी केक ठंडी होगी तो आपके डालने के साथ ही वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और आप ऊपर से अच्छे से फैला नहीं पाएंगे चॉकलेट गनाश। तो हो सके तो थोड़ा सा अगर आप टाइट हो गया है तो वार्म कर ले, या थोड़ा सा मिल्क या क्रीम जो भी आप मिलाते हो वो मिला दे, तो अच्छा सा हो जाता है, फैलाने के लायक हो जाता है। और इस तरह से हम फ्लावर की डिज़ाइन दे देंगे। ये नोज़ल कौन सा है उसका नंबर मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत बेसिक सा वो आता है, वो नोज़ल है। फ्लावर बनाने वाला जो 2-3 अलग अलग डिज़ाइन वाला आता है उसी में से मैंने एक ले लिया है। और इसके साइड में भी ये जो मैं आप देख रहे हैं पाइपिंग बैग में मैंने जो चॉकलेट कलर था वो लगा लिया था, और उसके बाद मैंने बीच में ड्रॉप किया था ताकि वो थोड़ा सा कलर उसका लाइट डार्क आए, इसीलिए। और देखने में भी ये अच्छा लग रहा था और बहुत ही जल्दी ये डिज़ाइन बन भी गया था। अगर आपके पास आप चाहे तो ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, और या तो चेरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा बजट में मुझे जो केक का ऑर्डर मिला था उस कस्टमर का ऐसा कोई डिमांड भी नहीं था और उसका इतना बजट भी नहीं था कि मैं ये सब करके दूँ, तो इसी तरह से मैंने नीचे एक बॉर्डर लगा दी। अगर आपको जल्दी हो और कोई कस्टमर ने रेफरेंस पिक्चर भी ना दी हो, तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही जल्दी बन जाता है और आसान भी है, इसमें कोई इतना तामझाम और झंझट भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।